HKV न्यूज़ चैनल के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम बैठे हैं विधानसभा क्षेत्र पालम गांव के अंदर। यहाँ के 360 के प्रधान सुखवीर सोलंकी जी व अन्य साथी हम जानना चाह रहे हैं जो हमारे देश में आंदोलन हो रहा है, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से, सारे बॉर्डर सील कर रखे हैं। तो हमारा किसान भाइयों की जो मांग है 3 बिल को ख़त्म करना, उसके बाद 60 के प्रधान जी का से बातचीत बताइए। सुखवीर जी, आपका स्वागत है HKV न्यूज़ चैनल के अंदर। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो किसान भाइयों की मांग है ये जायज़ है या ना जायज़। सबसे पहले तो मैं HKV चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने किसानों की आवाज़ को उठाया। देखिए, सबसे पहले एक ही बात है कि जो ये आंदोलन है किसानों का, ये बिल्कुल बहुत ही एक जायज़ मांग के लिए आंदोलन है। क्योंकि सरकार ने जब बिल लेके आई, सरकार ने किसी, चाहे किसान संगठन है, चाहे खाप पंचायत है हमारी, जो कि देश को पूरे के देश में फैली हुई है, उनसे किसी से भी बातचीत या मशवरा नहीं किया। मोदी जी ने अपनी अहम बिल लेके आए, वो बिल बड़े बड़े उद्योगपति कॉरपोरेट के लिए ये बिल आया गया है। अब जब सरकार के ऊपर दबाव आया है किसानों का पूरे देश की तरफ से, तो आज सरकार नरम हो रही है कि भाई हम इसके बारे में सोचेंगे, इन चीज़ों को लागू करने की वो करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी सरकार से, अगर ये पहले बैठकर बातचीत हो जाती, किसानों से मिलकर बातचीत हो जाती, किसान संगठनों से मिलकर बात हो जाती, खाप पंचायतों से बात हो जाती, तो आज जो झेल रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सीधी सीधी मोदी सरकार है। मोदी सरकार ने जो अपने जिद के कारण किसानों के साथ जो छल किया है, जो विश्वासघात किया है, उसी का कारण है कि आज पूरी दिल्ली तबाह हो रही है। आज आम आदमी अपनी ड्यूटी पे नहीं जा रहा है, कोई काम नहीं कर पा रहा है। मेरा कहना सरकार से यही है, वो जिद छोड़े और किसानों की जो मांग है तुरंत वापस ले बिगर शर्त के, नहीं तो किसानों का आंदोलन बहुत उग्र रूप भी धारण कर सकता है। क्योंकि आज किसान देश का बहुत दुखी है, उसके साथ विश्वासघात हमेशा, चाहे पहले की सरकारें रही हो, चाहे आज पूर्व सरकार हो, सभी सरकारों ने कभी भी किसान का भला करने का काम नहीं। आप बताइए, ये HKV है आप? HKV का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई है। मैं सिर्फ एक कि मोदी सरकार ने और मोदी जी ने सबको लूटने के बाद एक ही चीज़ बाकी रही थी, जो कृषि थी, और जो किसान इस देश की आर्थिक स्थिति को ठहराए हुए थे, उस पर इन्होंने बहुत पूरी तरह डाका सिर्फ उद्योगपतियों के लिए, अडानी और अंबानी के लिए डाला गया है। इस कोरोना काल के अंदर पूरा हिंदुस्तान गरीब हुआ है। 2 आदमियों को छोड़कर अडानी और अंबानी सबसे अमीर व्यक्ति हुए हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है इन किसान भाइयों से कि डटे रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। और अभी तक 4 चरणों में हमारी बैठक हो चुकी किसान भाइयों की सरकार से, उसमें अभी तक कोई निर्णय नहीं निकाला गया। क्या 5 तारीख को जो 5वीं मीटिंग होने के लिए जा रही है उसमें निर्णय निकलेगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार झूठ बोल रही है। सिर्फ 2 मीटिंग हुई है, सिर्फ 2 मीटिंग हुई है। सरकार झूठ बोल रही है कि 4 मीटिंग हुई है किसानों के साथ। और मैं किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आपको किसी भी तरह से दबाने की कोशिश करेंगे, आप पीछे मत हटिए। इस टाइम पूरा हिंदुस्तान किसान के साथ है। मेरा तो कहना यही है कि भाई मिलजुल कर बैठ के अपना समझौता करें। अगर जो सरकार पहले चाहती तो हो जाता। अब ये कहती है भाई हम बदलाव करेंगे, लेकिन वो तो यूँ कह रहे हैं भाई हम कानून नहीं बदलेंगे और सब कुछ परिचय देते हुए। और आप बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या नाम से जो किसान आंदोलन हो रहा है उसमें किसानों को 9 दिन से किसानों के साथ साथ आम पब्लिक को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है? ऐसा है जी, ये जो बिल लाया गया है ये गलत बिल है। अब इन्होंने कति जड़ा मूड़ से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। किसान जो सड़कों पर बैठे अपने अब गेहूँ बोड़ मंड रहे हैं, वो कर रहे हैं सारी फसल को, सब अपने बच्चों को अभी जमींदारा छोड़ के रोडों पे बैठे हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? अब जो किसान जो आज सड़कों पे है, जो देश को अन्न देता है, सब फैल हो चुके। जब किसान ने ही लोगों को गेहूँ बांटे, लोगों के वो किया, आज किसान के ऊपर ही अत्याचार हो रहा है। इससे बड़ा दुख और क्या होगा? इस पालम 360
गांव के प्रधान सुखवीर सोलंकी जी के यहाँ, और ये कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन कर रहा है या तो गवर्नमेंट अपना फैसला को बदल ले, नहीं तो और भी भयंकर आंदोलन का रूप ले सकते, क्योंकि दिल्ली के अंदर फल सब्जियां व अन्य चीज़ जो बाहर से आ रही है उसमें जनता को काफ़ी परेशानी का सामना पड़ रहा है। कैमरामैन अशोक के साथ पत्रकार विनोद शर्मा। जय हिंद, जय भारत।